जय श्री कृष्णा मित्रों, आज हम आपको कुछ आसनों का अभ्यास आपको कराएंगे। पिछले सत्र में हमने आपको पेट संबंधी आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए आपको आसन आपको बताए थे। आज हम आपको मेरुदंड संबंधी विभिन्न प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकारा आपको मिले, आप मेरुदंड संबंधी विभिन्न प्रकार की समस्याओं से आप बचे, उसके लिए हम आपको कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास आपको यहाँ से कराएंगे। आओ शुरू करते हैं आज का सत्र। आज हम आपको तीन मुख्य आसन आपको आज बताएंगे। आज के सत्र में आज के जो हमारे तीन मुख्य जो आपके आसन है, पहला आसन जो आपका है मार्जारी आसन, और दूसरा आपका आसन जो है वह है भुजंग आसन, और तीसरा जो हमारा आज का जो हमारा आपका आसन है उसका नाम है उत्तान पृष्ठ आसन। आज हम इन तीन आसनों की आपको विधि और सावधानी और लाभ से आपको अवगत कराएंगे। आज का जो हमारा पहला आसन जो हमारा आपका आज का जो है जो आपको कराएंगे, अभी हम उसकी विधि आपको बताएंगे, वह है आपका मार्जारी आसन। और देखते हैं मार्जारी आसन किस प्रकार से करते हैं, उसकी विधि को समझते हैं, उसकी सावधानी को हम समझते हैं और फिर उसके लाभों की हम चर्चा करते हैं और शुरू करते हैं मार्जारी आसन की विधि। देखो, मार्जारी आसन को समझने से पूर्व आपको मार्जारी आसन का थोड़ा शाब्दिक अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। मार्जारी जो बोलते हैं वह हम बिल्ली को बोलते हैं, और आसन का मतलब होता है कोई स्थिति विशेष, अर्थात इंग्लिश में आसन को हम पोस्चर बोलते हैं, और मार्जारी का आसन का मतलब होता है आपका बिल्ली, इसलिए इस आसन को इंग्लिश में कैट पोस्चर भी कहते हैं। और अब इसकी विधि को आप समझिए, मार्जारी आसन किस प्रकार से करते हैं। मार्जारी आसन को करने के लिए सर्वप्रथम आप दंडासन में आप बैठ जाइए। इस प्रकार से सामने की ओर पैरों को आप फैला लीजिए। इस प्रकार से आपको विधि आपको मैंने पिछली वीडियो में आपको पूरी विधि आपको बताई थी दंडासन की किस प्रकार से आप दंडासन करते हैं। दंडासन में बैठने के पश्चात आपको वज्रासन आपको बनाना है। इसके पश्चात आप वज्रासन में बैठिए, वज्रासन आप बनाइए। वज्रासन की विधि भी मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताई थी। इस प्रकार से आपको वज्रासन में इस प्रकार से आपको बैठना है। वज्रासन में बैठने के पश्चात आप घुटनों के बल खड़े हो जाइए, घुटनों पर इस प्रकार से खड़े हो जाइए, और जितनी आपकी कमर की आपकी चौड़ाई है, जितनी आपकी कमर की चौड़ाई है उतनी चौड़ाई आपको अपने दोनों घुटनों में रखनी है। अर्थात घुटनों का अंतर कितना रहेगा, जितनी आपकी कमर की आपकी चौड़ाई है उतना ही आपको पीछे अपने पंजों में भी उतना ही आपको क्या करना है, आपको अंतर आपको करना है। और हाथ आपके बराबर में इस प्रकार चिपके हुए और कमर आपकी बिल्कुल सीधी, इसका आपको विशेष ध्यान आपको रखना है आसन को करते हुए। श्वास प्रश्वास आपकी सामान्य आपकी चलती रहेगी। उसके पश्चात आप अपने दोनों हाथों को जमीन से स्पर्श कराइए। हथेलियां आपकी जमीन से स्पर्श रहेगी और पृष्ठभाग आपका ऊपर की ओर आपका रहेगा। इसका भी आपको विशेष ध्यान आपको यहाँ पर रखना है। इस प्रकार से कमर आपकी बिल्कुल सीधी, कमर और गर्दन आपकी बिल्कुल एक सीध में, इस प्रकार से बिल्कुल। और हाथ आपके कंधों के बराबर में, कंधों से आपके हाथ आगे नहीं जाने चाहिए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। और हाथों की जो आपकी उंगलियां हैं ये आपकी सामने की ओर रहेगी, आपकी ना कि अंदर की ओर, सामने की ओर आपकी हाथों की उंगलियां रहेगी। हाथों की उंगलियां आपकी जो है वह आपस में मिली भी रहेगी। इस प्रकार से आप योग साधक को आप देख भी रहे होंगे। इस प्रकार से आप देखिए ध्यान से, एक एक विधि को समझना है। विधि का जो स्टेप आपको बताया जा रहा है उसको भी आपको थोड़ा समझना है कि जब आपको मार्जारी आसन की आपको जो विधि बताई जा रही है उसमें क्रम क्या है, अर्थात पहले हमें कौन सा क्रम करना है, उसके बाद हमें कौन सा क्रम करना है, अर्थात इस क्रम को भी आपको विशेष ध्यान आपको रखना है। श्वास प्रश्वास आपकी सामान्य आपकी चलती रहेगी। उसके पश्चात श्वास को भरते हुए अपनी कमर को अंदर की ओर थोड़ा दबाइए, श्वास भरते हुए इस प्रकार से कमर आपकी अंदर की ओर इस प्रकार से आपकी दबेगी, इस प्रकार से, और गर्दन आपकी ऊपर की ओर इस प्रकार से। और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए अपनी पीठ अर्थात अपने मेरुदंड को आप ऊपर उठाइए, इस प्रकार से कमर को अपनी ऊपर उठाइए और गर्दन को अंदर की ओर इस प्रकार से मोड़िए। और जो आपकी ठुड्डी आपकी जो है उस ठुड्डी को आप अपनी छाती से स्पर्श कराइए, अपनी ठुड्डी को छाती से स्पर्श कराइए श्वास को पूरा छोड़ते हुए। अब पूरा लाभ लेने के लिए आपको इसका आपको विशेष ध्यान ये भी रखना है कि अपने पेट को आप अंदर की तरफ भी सिकोड़ सकते हैं, अर्थात अपने रीढ़ की हड्डी की तरफ भी आप अपने पेट को खींच सकते हैं, जितना आप खींच सकते हैं इस प्रकार से। और श्वास भरते हुए अपनी कमर को फिर आप नीचे की ओर दबाइए इस प्रकार से, और गर्दन ऊपर की ओर इस प्रकार से।
ये आपकी दूसरी आवृत्ति आपकी है, पहली आवृत्ति हमने कर चुके हैं। और श्वास पूरा छोड़ते हुए अपनी कमर को ऊपर उठाइए, अपनी पीठ को ऊपर उठाइए और गर्दन अंदर की ओर, और आपकी ठुड्डी आपकी छाती से स्पर्श करती हुई इस प्रकार से आपकी रहेगी। इस प्रकार से ये आपकी दूसरी आवृत्ति इस आसन की आपकी हुई। इस प्रकार से इस आसन को आप शुरुआत में 5 बार आप कर सकते हैं, अर्थात इस आसन की आप 5 आवृत्ति आप कर सकते हैं। आपको विशेष ध्यान आपको ये रखना है कि जैसे ही आप अपनी पीठ को उठाएंगे तो आपको श्वास को छोड़ना है, और जब पीठ को आप अंदर की ओर दबाएंगे तब आपको श्वास को भरना है। इस प्रकार से इस आसन की आपको शुरुआत में 5 से 6 आवृत्ति आपको इस आसन की करनी है। आप सामान्य स्थिति में आप आ जाइए, वज्रासन में आप बैठ जाइए। अब देखिए मित्रों, यह इस आसन की आपकी विधि आपको बता दी है, विधि को आप अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे। अब थोड़ा इस आसन की आप सावधानी को थोड़ा समझ लीजिए कि सावधानी इसी आसन में आपको क्या रखनी है। इस आसन को करने से पूर्व आपको किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सर्वप्रथम आपको इसमें आपको विशेष ध्यान आपको ये रखना है, अगर आपकी कमर में तीव्र दर्द है, अर्थात आपकी कमर में बहुत ज़्यादा पेन अगर आपकी कमर में है, बहुत तीव्र पेन आपकी कमर में है, तो इस अभ्यास को आप ना करें। तीव्र कमर में दर्द वाले व्यक्ति इस आसन का अभ्यास ना करें। और यह सावधानी आपको ध्यान में रखने के पश्चात तभी इसको आपको आसन का आपको करना है। और अब इसके लाभ हम थोड़ा देखते हैं, सावधानी के बाद इसके थोड़े लाभों के बारे में हम चर्चा करते हैं कि क्या इसके प्रभाव हमारे शरीर पर रहते हैं। आओ देखिए, आप मार्जारी आसन के आप लाभ देखिए। पहला लाभ जो इस आसन का आपका है वह है कब्ज। तो यह आसन आपकी कब्ज को भी दूर करता है। ऐसे व्यक्ति जिनको कब्ज रहती है तो वह इस आसन का अभ्यास आप कर सकते हैं। पेट की चर्बी को भी यह आसन आपका कम करता है। पेट की चर्बी को घटाने के लिए यह आसन आपका बहुत ही उत्तम आसन आपका है। उसके पश्चात इसका अगला लाभ आपका है कि कमर और मेरुदंड और गर्दन, इन तीनों को यह आसन आपका लचीला और निरोगी बनाता है। अर्थात आपकी कमर को भी, आपके मेरुदंड को भी, आपके गर्दन को भी यह आसन लचीला और निरोगी रखता है। उसके बाद पश्चात महिलाओं के लिए यह आसन अति प्रभावकारी है। महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छे लाभ इस आसन से उठाए जा सकते हैं। अगर महिलाएं हमारी बहनें इस आसन का अभ्यास करेगी तो बहुत लाभ इस आसन से आपको प्राप्त होगा, और फेफड़ों को भी पर्याप्त लाभ इस आसन को करने से मिलता है। हम देखते हैं कि ये बहुत ही अच्छा अभ्यास आपका है और कमर के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। अगर कमर में आपकी ज़्यादा तीव्र पीड़ा नहीं है, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, अगर ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन आपकी नहीं है कमर में, थोड़ा बहुत अगर आपको दर्द है कमर में, तो उस कमर के दर्द से भी आपको इस आसन को करने से लाभ प्राप्त हो सकता है। देखिए मित्रों, हमारा अगला आपका आसन जो है वह है भुजंग आसन। भुजंग का अर्थ होता है नाग और सर्प। भुजंग का अर्थ आपका होता है नाग और सर्प, क्योंकि इस आसन को करने से हमारे जो शरीर की जो आकृति बनती है वह आपकी सर्प की जैसी बनती है, इसलिए इस आसन को भुजंग आसन कहा जाता है। तो भुजंग आसन को करने के लिए आपको सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाना है। आप देखिए इस प्रकार से योग साधक को आप करते हुए देखिए, इस प्रकार से आपको पेट के बल इस प्रकार से आपको लेट जाना है, और हाथों को आपको अपने पीछे रखना है बराबर में चिपकाकर। हाथों को इस प्रकार से पीछे रखिए बराबर में चिपकाकर, इस प्रकार से। और एड़िया पंजे आपकी आपस में मिली भी रहेगी। एड़िया और पंजे आपस में मिले हुए, घुटने आपके मिले हुए, और आपकी जो हथेलियां जो आपकी है वे आपकी जमीन की ओर और पृष्ठभाग आपका ऊपर की ओर, आकाश की ओर। इस प्रकार से आपको विशेष यहाँ पर ध्यान रखना है। अब आपको करना क्या है, दोनों हाथों को कोने से मोड़कर अपने कंधों के पास रखिए इस प्रकार से, और कंधों के पास इस प्रकार से हथेलियां आपकी हथेली की जो उंगलियां है वे सामने की ओर इस प्रकार से रहेगी। इस प्रकार से आपको ये स्थिति आपको बनानी है भुजंगासन के लिए। एड़िया पंजे का विशेष ध्यान रखना, ये आपकी मिली भी रहेगी, आपका रीढ़ की हड्डी पर ज़्यादा प्रेशर ना आए। हाँ, अब आप देखिए, श्वास को भरते हुए अपनी नाभि तक का हिस्सा आपको उठाना है अपने हाथों के सहारे। इस प्रकार से नाभि तक का हिस्सा आपका उठेगा इस प्रकार से,
और अपनी गर्दन को पीछे ले जाना आपको सामने की ओर, इस प्रकार से, जिस प्रकार से सर्प उठा हुआ होता है, इस प्रकार से आपको अपने शरीर की आपको आकृति बनानी है। आपकी जो एल्बो है थोड़ा अंदर की ओर रहेगी, ना कि बाहर की ओर, इस प्रकार से हल्की सी मुड़ी हुई, इस प्रकार से। नाभि तक का हिस्सा आपको उठाना है, नजरें आपकी सामने की ओर, श्वास प्रश्वास आपकी लंबी और गहरी आपकी चलती रहेगी प्राकृतिक रूप से, इस प्रकार से। बस आपको ध्यान ये रखना है कि श्वास को भरते हुए आपको अपने धड़ को, अपने वक्ष स्थल को आपको उठाना है। नाभि तक का हिस्सा आपका उठा रहेगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से सामने की ओर, इस प्रकार से। और इस स्थिति में आने के बाद, आसन की स्थिति में आने के बाद आपको सामान्य श्वास और प्रश्वास आपको करना है। उसके पश्चात लंबी गहरी श्वास आप लीजिए और श्वास छोड़ते हुए अपनी सामान्य स्थिति में आपको आना है। इस प्रकार से इस आसन की है एक आवृत्ति आपकी हुई। इसी प्रकार से आप शुरुआत में इसको 3 से 4 बार इस आसन को आप कर सकते हैं। एक बार पुनः आप देख लीजिए। दूसरी आवृत्ति, श्वास को भरते हुए आपको अपने वक्ष स्थल को उठाना है, हाथों के सहारे नाभि तक का हिस्सा उठाने का आप प्रयास कीजिए, जोर जबरदस्ती ना करें। शोल्डर्स आपके पूरे ऊपर की ओर ना उठे हुए हो, बिल्कुल रिलैक्स आपको बॉडी को रखना है। सामने की ओर आप थोड़ा देखिए, गर्दन को पूरा ना उठाए, इस प्रकार से, इस प्रकार से। यहाँ पर आपको विशेष आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपकी इस स्थिति में आने के बाद आपको सामान्य श्वास और प्रश्वास आपको करना है। उसके बाद लंबी गहरी श्वास को लेकर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आपको सामान्य स्थिति में आपको आना है। इस प्रकार से आपको यह अभ्यास आपको करना है। देखो मित्रों, अब आप भुजंगासन की थोड़ा सावधानी को आप समझ लीजिए कि भुजंगासन करने से पहले आपको क्या सावधानी आपको रखनी है। सबसे पहली सावधानी तो आपको यह रखनी है कि जो गर्भवती महिलाएं आपकी है, गर्भवती महिलाएं इस आसन का अभ्यास ना करें, और ऐसे व्यक्ति जिनको हर्निया की समस्या है वह भी इसका अभ्यास ना करें, और जिनको पेप्टिक अल्सर और हार्ट से संबंधी कोई भी प्रॉब्लम्स है वह इस आसन का अभ्यास बहुत ही धैर्यपूर्वक करें और किसी विशेषज्ञ की देख रेख में ही इसका अभ्यास आप करें। अब हम भुजंगासन के कुछ लाभ देखते हैं कि भुजंगासन के कौन कौन से लाभ आपके हैं। भुजंगासन का जो आपका पहला लाभ जो आपका है वह है आपका स्लिप डिस्क के लिए। ऐसे व्यक्ति जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है वह इसका अभ्यास कर सकते हैं। स्लिप डिस्क के लिए यह बहुत ही अच्छा अभ्यास आपका है, और कमर संबंधी आपके सभी प्रकार के दोषों के निवारण के लिए भी यह अभ्यास आपका बहुत ही अच्छा अभ्यास आपका है। और रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की कोई आपकी समस्या हो उससे भी आप इस अभ्यास को करके उससे मुक्त आप हो सकते हैं, उस समस्या से। उसके बाद इसका जो अगला जो आपका लाभ का है वह है आपकी रीढ़ की हड्डी को आपका लचीला और फ्लेक्सिबल बनाता है अभ्यास आपका। जब आप उसका अभ्यास प्रतिदिन इसका अभ्यास आप करोगे तो यह अभ्यास करने से आपकी रीढ़ की हड्डी आपकी काफ़ी लचकदार आपकी बनती है, काफ़ी लचीली आपकी बनती है। और स्त्री के लिए यह काफ़ी लाभकारी अभ्यास है। स्त्री रोग में काफ़ी अच्छा अभ्यास आपका यह है। पेट की चर्बी को भी यह आपका कम करता है, शरीर को आपका मजबूत और सुडौल आपका यह अभ्यास आपका बनाता है। और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपके हैं। पेट में भी आपका खिंचाव होता है, जब आप अपनी बॉडी को आपका उठाते हो, नाभि तक का हिस्सा जब आप उठाते हो, अपने वक्ष स्थल जब आप उठाते हो तो वक्ष स्थल का भी अच्छा आपका ये विकास आपका करता है। चेहरे पे भी थोड़ा खिंचाव आपका आता है, तो चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी यह अभ्यास आपका बहुत ही उत्तम अभ्यास आपका है। अब हम देखते हैं अगला आसन आपका, जिसका नाम है उत्तान पृष्ठ आसन। देखिए, आप पृष्ठ आसन की विधि को आप देखिए। पृष्ठ आसन को करने के लिए सर्वप्रथम आप पेट के बल आप लेट जाइए, इस प्रकार से पेट के बल, और हाथ आपके बराबर में, और हथेलियां आपकी पृथ्वी की ओर, और पृष्ठ भाग आपका ये ऊपर की ओर रहेगा। आपके घुटने और आपकी जो एडिया और जो पंजे हैं ये आपस में आपके मिले हुए रहेंगे। इसका भी आपको विशेष आपको ध्यान आपको रखना है। उसके पश्चात आपको अपने हाथों को अपने वक्ष स्थल के सामने की ओर लेकर आना है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। और वक्ष स्थल के सामने आपको अपने दोनों हाथों को बांधना है, अर्थात दाएं हाथ से बाएं हाथ की भुजा को पकड़ना है और बाएं हाथ से दाएं हाथ की भुजा को पकड़ना। इस प्रकार से अपने दोनों हाथों को आप बांध लीजिए वक्ष स्थल के नीचे, इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है, अपने वक्ष स्थल और नितंबों को आपको उठाना है, परंतु आपको ध्यान ये रखना है कि आपके जो घुटने हैं वह आपके भूमि से ही स्पर्श करते हुए रहेंगे। आपको अपने घुटनों को नहीं उठाना है, केवल अपने नितंबों को और
अपने वक्ष स्थल को ही आपको उठाना है। इस प्रकार से श्वास को भरते हुए उठाइए, इस प्रकार से अपने नितंब को और वक्ष स्थल को। इस प्रकार से कमर आपकी बिल्कुल सीधी, नजरें सामने की ओर, कोने भी आप बिल्कुल आपकी सीधी इस प्रकार से आपकी रहेगी। ये अब आपको उसके पश्चात यहाँ पर श्वास भरते हुए आप उठ गए हैं। इस प्रकार से आपको श्वास छोड़ देना है। लंबी गहरी श्वास आपको इस स्थिति में करनी है, अर्थात लंबी गहरी श्वास को लेना है, लंबी गहरी श्वास को आपको छोड़ना आपको है। उसके पश्चात धड़ को पीछे ले जाइए, धड़ को धीरे धीरे आप पीछे ले जाइए, श्वास को छोड़ते हुए, पूरा श्वास छोड़ते हुए धड़ को धीरे धीरे पीछे। ठुड्डी और वक्ष स्थल को जमीन पर बंधे हुए हाथ के पीछे स्पर्श करा दे। जो आपके हाथ आपके ये बंधे हुए हैं, इसके पीछे आपको अपने वक्ष स्थल और ठुड्डी को आपको स्पर्श करा देना है इस प्रकार से। और इस स्थिति में आने के बाद आपकी श्वास और प्रश्वास की गति आपकी सामान्य आपकी चलती रहेगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपके हाथ बंधे हुए हैं, इसके पीछे आपको अपने धड़ को ले जाकर और ठुड्डी और अपने वक्ष स्थल को आपको भूमि से स्पर्श करा देना है। जोर जबरदस्ती आपको अभ्यास में नहीं करनी है। और आपकी एड़ियाँ और पंजे और आपके घुटने ये आपस में मिले हुए रहेंगे और आपके घुटने जमीन को स्पर्श करते हुए रहेंगे। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। कुछ देर तक इस अवस्था में बने रहने के पश्चात 10 से 15 सेकंड तक इस अवस्था में बने रहने के पश्चात आप धीरे धीरे श्वास भरते हुए, जिस प्रकार से आप थे इस प्रकार से आप आइए श्वास भरते हुए, और श्वास छोड़ते हुए आप सामान्य स्थिति में आप आइए, हाथ आपके पीछे। इस प्रकार से इस आसन को आपको शुरुआत में 2 बार लगभग आप कीजिए इस आसन को आप। उसके पश्चात धीरे धीरे इस आसन को आप बढ़ाइए, 2 से फिर आप 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, धीरे धीरे जैसे आपकी अभ्यास इसमें दृढ़ होता जाएगा आसन में। इसी प्रकार से आप आसन को अपने बढ़ाते हुए जाइए। आप जल्दबाजी का अभ्यास में ना करें। अगर आप जल्दबाजी आसन को करने में करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आपको आसन के जो लाभ है, आपको लाभ प्राप्त होने के स्थान पर आपको हानि उठानी पड़ सकती है। इसलिए आपको, जैसे मैंने आपको सावधानी बताई, इन सावधानी को आपको ध्यान में रखकर धीरे धीरे ये अभ्यास को आपको करना है। अब देखते हैं कि हमारे शरीर पर इस आसन के क्या प्रभाव आपके पड़ते हैं। अब देखिए आप उत्तान पृष्ठ आसन को करने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात इसके लाभ क्या है। पहला लाभ तो इसका आपका यही है कि पीठ एवं मेरुदंड आपका काफ़ी लचीला आपका बनता है, काफ़ी फ्लेक्सिबल आपका मेरुदंड आपका इससे बनता है। और उदर प्रदेश की जो आपकी चर्बी है, उदर प्रदेश की चर्बी को कम करने के लिए उत्तान पृष्ठ आसन आपका बहुत ही अच्छा अभ्यास है। अभी आप देख भी रहे थे कि जब आप आसन योग साधक कर रहा था तो उसका पूरा प्रभाव आपका मेरुदंड पर आपका था, उदर प्रदेश पर इसका प्रभाव आपका था और आपके हाथों पर इसका प्रभाव था। तो हाथों की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, उदर संबंधी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समाप्त करने के लिए, आपके मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए और आपकी उदर की चर्बी को समाप्त करने के लिए यह आसन आपका बहुत ही अच्छा अभ्यास आपका है। महिलाओं के लिए भी यह आसन आपका बहुत ही लाभकारी आपका आसन है और वायु विकार भी इस आसन को करने से दूर होता है। इस प्रकार से इस आसन के आप लाभ इसके उठा सकते हैं सही विधि को कर सही विधि और सावधानी को ध्यान में रखकर आप आसनों के लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए मित्रों, आपको हमने 3 अभ्यास आपको कराए हैं। 3 आसनों के बारे में आपको बताया गया है और आशा भी करता हूं कि आप इन आसनों का अभ्यास बहुत अच्छी प्रकार से आप करोगे, सावधानी को ध्यान में रखते हुए। कोई भी आसन अगर आप करते हैं तो उसकी सावधानी को, इस जो है आसनों की, उसको आप विशेष ध्यान में रखकर ही आपको आसन को करना चाहिए। उसके पश्चात फिर किसी विशेषज्ञ की सहायता से आप आसनों को करिए, क्योंकि आप अगर सावधानी को ध्यान में रखकर अगर आप आसन नहीं करेंगे तो आपको निश्चित रूप से उसका आसन का जो प्रभाव है आपका शरीर पर, नकारात्मक रूप से आपके शरीर पर उसका प्रभाव आपका पड़ेगा। आज के सत्र में इतना ही। अगले सत्र में हम कुछ और आसनों की आपके साथ चर्चा करेंगे। इसी आशा के साथ जय श्री कृष्ण।